जब हमाद और उसकी फैमिली खाना खाकर चले जाएंगे तो जो होगी नरगिस वो तो भाग कर आलिया की तरफ आएगी और उसे कहेगी कि तुम कितनी मीसनी और कितनी ज़्यादा तेज़ और बदतमीज़ किस्म की लड़की हो। तुम्हें क्या तकलीफ़ थी, तुमने क्यों बोला था उनके सामने कि खाना तुमने बनाया है। तो आलिया कहेगी कि मैंने नहीं बोला, वो आंटी जब मैं बना रही थी और वो आई थी तो वो किचन की तरफ आई थी, उन्होंने मुझे बनाते हुए देखा था तभी उसने पूछा, वरना आपकी अम्मी ने कौन सी कसर छोड़ी थी। उसने तो कह दिया था कि सारे खाने नरगिस ने बनाए हैं और ये जो घर है उसको भी डेकोर और उसको भी इस तरह मैनेज करके नरगिस ने ही रखा हुआ है। आपकी अम्मी ने तो बहुत सारी तारीफ़ें की थी लेकिन उन लोगों को खुद ही पता चल गया था कि ये सारा काम आपने नहीं बल्कि मैंने किया है। नरगिस जो होती है वो तो आलिया का गला दबाने लग जाती है और उसे मारने लग जाती है। तारिक जो होता है वो उसे गला दबाते देख लेता है। तारिक नरगिस से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, इसका मतलब है तुम सारा कुछ पहले जिस तरह वो बताती है वैसे ही करती हो। अगर तुम इस तरह करती रही तो ये लोग तुम्हें थाने में दे देंगे तो फिर तुम क्या करोगी। तो जो होती है नरगिस वो कहती है तुम तो हो भी जोरों के गुलाम, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती कि तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है। वो जो हमाद आया है ना उस पर तुम्हारी बीवी नज़र रख कर बैठी हुई थी, उसे पता नहीं किस किस्म के इशारे कर रही थी और उसे फ़ोन नंबर मांग रही थी। अब वही पहले की तरह नरगिस जो होती है वो आलिया के ख़िलाफ़ अपने भाई को भड़काना शुरू कर देती है। हालांकि ये सब वो खुद कर रही होती है। तो आलिया जो होती है वो नरगिस से कहती है कि नरगिस तुम इस तरह क्यों कर रही हो, ये सब तो तुम खुद कर रही थी, फिर मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो इस तरह। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होती है नरगिस की माँ, वो तो अब्दुल से कहती है कि अब्दुल देखा आज तुमने अपनी बहू की चालाकियाँ, खाना सारा नरगिस ने बनाया था और उसने आकर दस्तरखान पे कह दिया कि ये खाना उसने बनाया है। तो जो होता है अब्दुल वो कहता है वैसे तुम्हारी बेटी पर इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि वो सारा खाना खुद बनाएगी, उसे तो खाना बनाना मेरे ख्याल में आता भी नहीं है, तो फिर उसने खाना बना कैसे लिया। तो जो होती है नरगिस की माँ वो कहती है तुम तो बस बहू की तरफदारियाँ ही करते रहना, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो जो होती है आलिया की सास वो आलिया के पास जाती है, उसे कहती है कि कितनी मीसनी हो तुम, इंसान हो या जानवर हो, क्या पत्थर की बनी हो, इतनी मार भी खाती हो, इतनी जलालत भी होती है, उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तुम तो शादीशुदा थी, अगर तुम मेरी बेटी का यहाँ पर रिश्ता होने देती तो क्या हो जाता। ये बातें करना ज़रूरी थी क्या कि तुमने ये कह दिया कि ये खाना तुमने बनाया है। तो जो आलिया होती है उसे भी कहती है कि आंटी मैंने नहीं बताया, उन्होंने खुद मुझे खाना बनाते हुए देखा था। तो जो होती है नरगिस की माँ वो तो आलिया को बहुत सारी बातें सुनाती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है। आलिया जो होती है वो रोने के लिए बैठ जाती है, उसका सबर जो होता है वो जवाब दे जाता है। तो जो होता है हमाद, उसका उनके घर में मोबाइल रह जाता है और वो लेने के लिए वापस आता है। जैसे ही वो आता है तो आलिया ही जाकर गेट खोलती है। जैसे ही बेल होती है गेट पर तो वो जो होता है हमाद वो उसकी आंखें इस तरह लाल देकर उसे पूछता है, क्योंकि वहाँ पर उसे मौका मिल जाता है अकेले बात करने का। वो आलिया से कहता है कि आलिया मैं बार बार तुम्हारे लिए यहाँ पर आता हूँ और तुम्हारी ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती, तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। यही बातें कर रही होती है कि नरगिस की जो माँ होती है आलिया को आवाज़ देती है कि कौन है गेट पर और तुम वहाँ पर क्या